काम बचा है। एक है झूठ बोलना, कभी SIR को लेके झूठ बोलते हैं, कभी डुप्लीकेट वोटर कार्ड पे पकड़ाने के बाद बैकफुट पे चले जाते हैं। और जो बढ़िया काम बिहार में हो रहा है, देखिए सर्वप्रथम तो मैं बात कहूंगा कि हम लोग को 7 तारीख तक वेट करना चाहिए। बताया जा रहा है कि 7 तारीख को इंडिया अलायंस की बैठक शायद होने वाली है। तो हम लोग तो ये देखना चाह रहे हैं कि इंडिया अलायंस में अब दल कितना बचा। ये तो खबर आई कि आप चला गया। हम लोग तो ये मान के चल रहे थे कि जिस दिन मोदी जी शपथ लेंगे उस दिन इंडिया अलायंस का एक्सपायरी डेट हो जाएगा। विपक्ष के नेता सिर्फ झूठ और फर्जीवाड़ा करते हैं। बीजेपी के बड़े नेता ऋतुराज सिन्हा का विपक्ष के नेताओं पर जोरदार हमला। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। बिहार विधानसभा के चुनाव में अब महज कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं और इससे पहले ही विपक्ष और सत्ता पक्ष में जुबानी जंग छिड़ चुकी है। एक तरफ जहां विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के नेता भी विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। इसी बीच बीजेपी के बड़े नेता ऋतुराज सिन्हा ने विपक्ष के नेताओं पर झूठ बोलने और फर्जीवाड़ा करने का बड़ा आरोप लगाया है। बता दें कि भाजपा नेता ऋतुराज सिन्हा आज सासाराम पहुंचे और उन्होंने पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ संगठनात्मक समीक्षा बैठक की। उन्होंने बिहार सरकार के द्वारा शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल नीति लागू किए जाने पर कहा कि विपक्ष की कुछ पार्टियों सरकार के द्वारा किए जा रही योजनाओं को अपने नाम करने के चक्कर में रहते हैं। उन्हें झूठ बोलना और फर्जीवाड़ा करना ही काम रह गया है, जबकि एनडीए की सरकार रिजल्ट देने वाली सरकार है। बिहार में डोमिसाइल नीति लागू कर हमारी सरकार ने ये युवाओं को बताने की कोशिश की है कि वो युवाओं की कितनी चिंता करती है। क्या कुछ कहना है ऋतुराज सिन्हा का, चलिए आपको छोड़ जाते हैं उनके इन तमाम बयानों के साथ। देखिए सर्वप्रथम तो मैं बात कहूंगा कि हम लोग को 7 तारीख तक वेट करना चाहिए। बताया जा रहा है कि 7 तारीख को इंडिया अलायंस की बैठक शायद होने वाली है। तो हम लोग तो ये देखना चाह रहे हैं कि इंडिया अलायंस में अब दल कितना बचा। ये तो खबर आई कि आप चला गया। हम लोग तो ये मान के चल रहे थे कि जिस दिन मोदी जी शपथ लेंगे उस दिन इंडिया अलायंस का एक्सपायरी डेट हो जाएगा। लेकिन अब बहुत साल सवा साल के बाद बैठक हो रही है, तो पहले देखा जाए कि उसमें बचा कौन है। देखिए विपक्षी पार्टियां जो हैं उनके पास 2 ही काम बचा है। एक है झूठ बोलना, कभी SIR को लेके झूठ बोलते हैं, कभी डुप्लीकेट वोटर कार्ड पे पकड़ाने के बाद बैकफुट पे चले जाते हैं। और जो बढ़िया काम बिहार में हो रहा है उस सब काम का श्रेय लेने के फिराक में रहते हैं। जनता बहुत अच्छे से देख रही है और समझ रही है कि काम कर कौन रहा है और क्रेडिट छीनने का प्रयास कौन कर रहा है। तो जनता के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। मोदी जी और नीतीश जी एनडीए की सरकार काम करने वाली सरकार है, रिजल्ट देने वाली सरकार है। झूठ और फरेब करने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी और जदयू के लोग नहीं हैं। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार चल रही है वो जनता के मन को अच्छे से समझती है। और वो बात बिजली के बिल की हो, वो बात वृद्धा और विधवा पेंशन की हो, या वो युवा और रोजगार की हो, निरंतरता से भाजपा, जदयू और एनडीए की जो सरकार है नीतीश जी के नेतृत्व में, जनता का काम निरंतरता से और तेज रफ्तार से कर रही है और आगे भी करती रहेगी। विपक्षी पार्टी होल्ड ले रहे हैं सर, विपक्षी पार्टी